किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मेहनत का फल मिले ना मिले, मेहनत से समस्या का हल जरूर मिल जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं बसंत और मैं लेकर आया हूं एक और कहानी। शहर की किसी एक कॉलोनी में एक बुजुर्ग कपल अंकल और आंटी रहते थे। वह कॉलोनी अभी जल्दी ही बनी थी, इसीलिए उसमें 4 या 5 घर बसे हुए थे। ज़्यादा घर नहीं बसे थे, बस 4-5 घर बसे थे। और उनका बेटा उनको छोड़कर अपनी पत्नी के साथ में विदेश रहता था, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो नहीं चाहती थी कि वह घर पर रहकर अपने सास ससुर की मदद करे। ये बुजुर्ग अंकल और आंटी जिस कॉलोनी में रहते थे, उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं कोई घटना ना घट जाए, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए, इसलिए वो ज़्यादा घर से बाहर निकलते नहीं थे। लेकिन उनका एक रूटीन था। वह हर रोज़ सुबह सूरज निकलने के बाद टहलने के लिए निकल जाते थे। एक दिन दोनों रोज़ की तरह ही सुबह टहलने के लिए निकले और उन्होंने देखा कि एक लड़का तेज़ी से साइकिल चलाता हुआ जा रहा है और उसके साइकिल के पीछे एक फावड़ा बंधा हुआ। लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो चले गए। दूसरे दिन उसी समय फिर वह लड़का दिखा और उसी तरह से तेज़ी से साइकिल चलाता हुआ जा रहा था। इसी तरह तीसरे दिन और चौथे दिन भी वह लड़का दिखा। 5वें दिन आंटी जी ने अंकल से पूछा कि ये लड़का हर रोज़ सुबह इसी समय तेज़ी से साइकिल चलाते हुए जाता है, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। कहीं ये लड़का कोई गलत काम तो नहीं करने जाता। लेकिन अंकल जी ने मना कर दिया कि जा रहा होगा कहीं, हमें क्या। परंतु आंटी जी बोली कि हमको देखना चाहिए कि हमारी कॉलोनी में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। अंकल जी बोले ठीक है, अगले दिन हम इस लड़के का पीछा करेंगे और देखेंगे कि लड़का जा कहाँ रहा है। अगले दिन सुबह फिर से वह लड़का तेज़ी से साइकिल चलाता हुआ निकला। उनके पीछे अंकल और आंटी जी भी गई। उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर जाने के बाद वह लड़का एक पेड़ के पास साइकिल खड़ा कर दी और उस पेड़ के पास थोड़ी सी खाली ज़मीन पड़ी थी और उसने वो खोदने लगा। अंकल और आंटी जी कुछ देर तक देखते रहे कि ये लड़का कर क्या रहा है, लेकिन लड़का ज़मीन खोदे जा रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने लड़के से पूछा कि आप ये ज़मीन क्यों खोद रहे हो, मतलब करना क्या चाह रहे हो। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा कि अंकल जी, मैं आप दोनों को रोज़ देखता हूँ, लेकिन आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं यहाँ ज़मीन इसलिए खोद रहा हूँ कि मेरी नई नई नौकरी लगी है। अंकल ने पूछा, कहाँ नौकरी लगी है, ऐसा कौन सा काम है जिसमें ज़मीन खोदनी है। लड़के ने कहा, मैं बड़े दिन से बेरोज़गार था, फाइनली मुझे एक फार्म हाउस में काम मिला है और उन्हें ऐसे लड़के की ज़रूरत है जिसे काम करने का अनुभव हो। और मेरे पास अंकल जी बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, मेरे पास अनुभव है ही नहीं। इसलिए मैं रोज़ यहाँ फावड़ा लेकर आता हूँ, ज़मीन खोदने की प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि जैसे ही मुझे नौकरी मिले, मेरा काम शुरू हो, मुझे उसमें से निकाला ना जाए। इसलिए रोज़ाना मेहनत कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ। उस लड़के की बात सुनने के बाद अंकल और आंटी जी ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया और बोला, बहुत ही बढ़िया बात है बेटा, बहुत ही बढ़िया बात है, प्रयास ही ज़िंदगी में सब कुछ होता है। यह छोटी सी कहानी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। तो अगर हमें सक्सेस होना है ना, तो सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम लगातार मेहनत, कोशिश और प्रयास करते रहें, तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों, बात यही है कि हम लोग मेहनत से थक जाते हैं, मेहनत से हार जाते हैं। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें कभी मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अगर कोई काम करना है ना, तो उसको दिल से करना है, और अगर दिल से हमसे नहीं होता है तो फिर कोई मतलब नहीं है उस काम को करने का।
वो वही कहते हैं ना कि मेहनत रंग लाती है, बस वही बात है कि मेहनत रंग लाती है। ये कहानी ना लड़के की है ना नौकरी की है, ये कहानी आपकी और मेरी ही है। मतलब हम जितना मेहनत करते हैं उतना ही हमको मिलेगा। अगर हम घर पे बैठ जाएंगे, सो जाएंगे, आराम करते रहेंगे और बस खाली समय को कहते रहेंगे ये हमारा समय ख़राब है, हमारा समय ख़राब है, तो उससे कुछ नहीं होगा। हमको कुछ ना कुछ तो करना होगा कि भाई हमारा समय बेहतर कैसे हो। तो बस यही थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।